Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic color code for carbon resistor. Color code for carbon resistors एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। मोस्टली आपको थोड़ा सा लगता होगा कि रजिस्टर जो है ये एक नेगेटिव सेंस जो है आपके माइंड पे देता होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है ये ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, तो आप सोचेंगे कि ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ये करंट के फ़्लो में रुकावट है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेजिस्टर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशली जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, उनमें जो रजिस्टर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो करंट एक अलग चीज़ है, रजिस्टर जो है वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जो रजिस्टर है उसकी एक अपनी वैल्यू है इस फील्ड के अंदर, और जो करंट है उसकी तो वैल्यू आपको पता ही है। तो जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो असल में किससे बने हुए आते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और कार्बन रजिस्टर जो है किसे कहते हैं हम वो भी जानेंगे। कार्बन रजिस्टर जो है इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट फ्लो इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो कोई एक डिवाइस है वो कम करंट जो है उसके ऊपर ऑपरेट करती है, एक ज़्यादा के ऊपर ऑपरेट करती है, कुछ किसी वैल्यू की करंट की वैल्यू के ऊपर कुछ डिवाइसेस ऑपरेट करती हैं, कुछ जो हैं किसी वैल्यू के ऊपर करती हैं। तो हमारे पास जो आ रही है सप्लाई वो तो 220 की है। हमने फिर एडजस्ट करना होता है करंट के फ़्लो को अपनी डिवाइस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये रजिस्टर जो है वो लगा ही होता है। क्यों कि अगर ज़्यादा करंट आ रहा है उसको हमने रोकना है, उसको कम करना है अपनी डिवाइस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जितनी हमारी जो डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो मोबाइल है वो कह लें कि 5 एम्पेयर के ऊपर 5 वोल्टेज के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि चार्जिंग होती है उसकी, तो इसलिए जो चार्जर हैं उसके ऊपर लिखा भी होता है ये 5 वोल्ट का है या 3 वोल्ट का है। कुछ मोबाइल जो हैं 3.5 के हैं को सपोर्ट करते हैं चार्जर को। तो इसी तरह से दूसरी डिवाइसेस जो हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी जो वैल्यूज़ हैं करंट की वो उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करंट को बनाने के लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा करंट आ रहा है तो हम वहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे ताकि आगे जो है करंट की वैल्यू कम जाए हमारे सर्किट के अंदर। अब जो है एक रजिस्टर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबस्ट्रेट या कोर भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक रॉड होता है जो कि सिरामिक्स मटेरियल का बना हुआ होता है और ये इस शेप का होता है, कह लेंगे एक सिलेंडर की शेप का होता है जिसके ऊपर और इसका जो दूसरा पार्ट है रजिस्टर का उसको हम बोलते हैं कार्बन कोटिंग। ये जो सबस्ट्रेट है जो सिरामिक्स का बना हुआ होता है इसके ऊपर कार्बन की कोटिंग कर दी जाती है, एक थिन लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है जो कि असल में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसका काम जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सबस्ट्रेट है इसके ऊपर मैंने इस कलर की जो है वो कार्बन जो कोटिंग है वो चढ़ा दी है तो ये एक रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब जो रजिस्टर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके ऊपर लिखी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, ठीक है। वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती, उनको हम कलर्स से पहचानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि एक रजिस्टर है, ठीक है। इस तरह से उसके जो इधर से कनेक्शन देते हैं हम इधर से और इधर से इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी हमारा जो सर्किट है। ये इधर तो आपको बहुत बड़ा देखने को नज़र आ रहा है, असल में ये बहुत छोटा और चीप होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कह लें कि सस्ता होता है, 1 रुपये के कह लें कि 2-3 जो हैं ये आ जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ जो हैं वो 10 ओहम का है, कोई 100 ओहम का है, कोई 100 किलो ओहम का है, ठीक है।
मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के जो रजिस्टर्स हैं हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें ये एडजस्ट करते हैं। तो उनकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी होती, हमने न्यूमेरिक वैल्यू को वहाँ से कलर कोडिंग को पढ़ के हमने जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो रजिस्टर आप देखेंगे कि ये तो मैंने कह लें कि ऐसे डायग्राम बनाई है, असल में ये थोड़ा सा ऊपर इधर से थोड़ा सा ऊपर को होता है, जो सेंटर है थोड़ा सा पतला होता है और साइडें थोड़ी सी इसकी मोटी होती हैं, और ये जो कलर्स हैं उसमें ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं ये बनाए हैं। ये जो 3 कलर जो हैं ये कंपलसरी हैं, ये होंगे ही। ये चौथा जो है ये इनसे कुछ फासले के ऊपर होगा, ठीक है, ये कह लें कि एक दूसरे के करीब होंगे। ये चौथा जो है ये थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा फासले पे होगा। अब जो हमें कलर्स हैं वो क्या बताते हैं, या बैंड जो हैं, ये वाले जो बैंड्स हैं ये हमें क्या बताते हैं। जो फर्स्ट बैंड है ये वाला, वो हमें जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी रजिस्टर की उसका पहला डिजिट देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें जो 2 है वो फर्स्ट कलर ने मुझे बताया है, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा है, इसकी वैल्यू निकाली नहीं, इसकी हम बाद में निकालेंगे। जो सेकंड बैंड है, लेट्स सपोज ये है ग्रीन, तो ग्रीन मुझे कह लें कि 7 वैल्यू देता है, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड बैंड है वो हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ब्लैक के लिए हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं आएंगे, ठीक है। तो फोर्थ बैंड है, ये आपके रजिस्टर के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये आपके टॉलरेंस के बारे में बताता है कि टॉलरेंस मीन्स कि उसमें जो कितने परसेंट एरर जो है वो आ सकता है इस रजिस्टर के अंदर। क्योंकि जब भी जहाँ पे भी ये मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे जो इस मटेरियल से, जिससे कार्बन में कह लें कि कोई इम्प्योरिटी आ सकती है, या इसके अलावा अदर फैक्टर जो हैं जैसा टेम्परेचर वगैरह और दूसरे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी हद तक इसकी वैल्यू जो है अप या डाउन जा सकती है। तो वो हम टॉलरेंस जो है उससे निकालेंगे। ये जो है या तो सिल्वर कलर का होगा या गोल्ड कलर का होगा, या यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, या कह लें कि यहाँ पे कोई बैंड नहीं बना हुआ होगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको देखते हैं। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा इस टेबल को, इससे हमें ये जो कलर्स हैं ये याद करने पड़ेंगे और इनकी वैल्यूज़ हैं वो याद करनी पड़ेंगे, ठीक है जी। बी ब्लैक के लिए है, ये बी ब्राउन के लिए, ये आर रेड कलर, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी फॉर ग्रीन, बी ब्लू और वी वायलेट, जी ग्रे और डब्ल्यू वाइट। ये कलर जो हैं ये आपने एक अरेंजमेंट से इसको याद करना है, इसी तरतीब से याद करना है, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी जब आप ये याद कर लेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस जो है वो खुद से बनाया हुआ है। वो कौन सा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपने सेंटेंस याद कर लेना है, और आपको ये एक तरतीब से कलर जो हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे, और इन कलर को आपने याद कर लेना है। और इस तरह से ये न्यूमेरिक वैल्यू जब आपको याद हो जाएगी तो किसी भी रजिस्टर की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आपके निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम जो है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है इस कलर कोडिंग से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो किस तरह से हम करेंगे, लेट्स सपोज ये मैंने वैसे ही वैल्यू लिखी थी आपको समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकालेंगे इस कलर कोड से। अब रेड देखें, रेड बैंड की वैल्यू आप इस टेबल में से देखेंगे तो रेड जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे रेड के लिए 2। उसके बाद कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट बैंड होता है वो हमें उस न्यूमेरिक वैल्यू की फर्स्ट जो डिजिट है वो देता है। फर्स्ट डिजिट आ गया, ठीक है। फर्स्ट बैंड से क्या है, रेड है, तो रेड के लिए 2 वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट देता है। सेकंड बैंड क्या है, ग्रीन है, ठीक है।
ग्रीन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और ग्रीन की वैल्यू होती है 5, ठीक है, 5 आ गया, ये दूसरा डिजिट आ गया। तीसरा बैंड जो है वो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बताता है कि इसके बाद कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो आएंगे। अब देखते हैं थर्ड बैंड जो है वो कौन सा है, वो है ब्लू। अब देखें तो ब्लू यहाँ पे है, ठीक है, और ब्लू जो है उसकी वैल्यू 6 है, मीन्स कि इसके बाद 6 ज़ीरो जो हैं वो आएंगे, मतलब 6 ज़ीरोज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, 3 4 5 और 6, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे जो चौथा बैंड है वो आपको टॉलरेंस के बारे में बताता है कि इसमें कितनी जो है वो गलती के चांसेस हैं, ठीक है, इम्परफेक्शन जो है वो कितनी हो सकती है, वो 10% सिल्वर के लिए होती है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, सॉरी मिनट, इसको देखना पड़ेगा। हाँ जी, सिल्वर के लिए 10% होती है, ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा गया है। सिल्वर के लिए 10% और गोल्ड के लिए ये 5% होती है। यानी कि जो वैल्यू आपके पास आई है उसमें आपने ±10 कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे कलर सिल्वर हो, अगर यहाँ पे कलर होता गोल्ड तो आप यहाँ पे 5% जो है प्लस माइनस करते। अगर यहाँ पे कोई कलर ना होता तो आप 20% जो है यहाँ पे प्लस माइनस करते। तो जो भी आपके पास टोटल वैल्यू आई है उसका आपने 10% निकालना है। 10% आपने एक बार ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो इसका मतलब है आपके पास लिमिट आ जाएगी, एक लोअर लिमिट आ जाएगी, एक अपर लिमिट आ जाएगी। यानी कि इस वैल्यू से लेके हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू से लेके हायर वैल्यू तक इनके दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास आ सकती है इसके लिए, ठीक है जी, इस कलर के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ़ कलर जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। रजिस्टर के लिए यहाँ पे कोई भी कलर हो सकता है, यहाँ पे कह लें कि येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रे हो सकता है, वाइट हो सकता है, कोई भी कलर जो है वो हो सकता है। तो आप हर कलर के लिए जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको समझा दिया है, होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।